आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हैं जिससे आपका कैरियर एक अच्छे हाइट पे जाए इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ डिग्री। मैं आज आपको कुल मिलाकर 10 चीज बताऊंगा, आप उनमें से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद जिससे आपका कैरियर अच्छे हाइट पे आएगा। फर्स्ट नंबर, हायर एजुकेशन। ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ योर एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस ऑफ सब्जेक्ट। आप मास्टर डिग्री के लिए जा सकते हैं अगर आपका पढ़ाई लिखाई में मन लगता है, पढ़ाई लिखाई में आप इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि आज के डेट में सभी लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं। इट्स नॉट बीइंग टू मच इंपॉर्टेंट टू होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री टुडे टाइम बिकॉज ऑल पीपल आर डूइंग द ग्रेजुएट। देयर आर numerous number of people who are doing their graduation, but if you want to go for the long run, if you want to think for yourself in a long run, then I would like to request to you, please go for the master degree because in upcoming time master degree is the minimum benchmark that corporate is looking for. So आप मिनिमम मास्टर डिग्री तो कर ही लीजिए आप ग्रेजुएशन के बाद। ये आपके पास चॉइसेस अगर आपको पढ़ाई लिखाई में मन लगता है तब। पॉइंट नंबर 2, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ग्रेजुएशन एक स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन है। कॉर्पोरेट में ग्रेजुएशन के आधार पर बड़े बड़े कंपनी हायर करती है। TCS, कैपजेमिनी, विप्रो, आदित्य बिरला ग्रुप, वोडाफोन, टाटा, there are multiple of companies they hire candidate on the basis of their graduation। बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स का वो ग्रेजुएट लेवल पे निकलता है, बैंक का है, रेलवे का है, SSC का है। तो आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप एक काम कीजिए, ब्रेक लीजिए। क्यों लीजिए? क्योंकि आपने 15 साल 16 साल पढ़ाई किया है, आपने उसके पीछे पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया, साथ ही साथ आपने अपने एनर्जी को दिया है। आप देखिए इतना जो पैसा मैंने, इतना जो टाइम लगाया, इसका कहाँ पे एक्सेप्टेंस है? कॉर्पोरेट में इसका एक्सेप्टेंस कहाँ है? मैं इस डिग्री से कितना कमा पा रहा हूँ? ये मैंने जो सीखा है, जो डिग्री गेन किया, इज दिस रियली वर्थ फॉर मी? और ये इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आप 2 साल 3 साल काम कीजिए, कॉर्पोरेट को देखिए, कॉर्पोरेट को समझिए, क्योंकि बुक का दुनिया बिल्कुल अलग है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बुक का दुनिया अलग है, कॉर्पोरेट अलग है। आप जब कॉर्पोरेट में जाते हैं वहां से आप ABCDEFG सीखते हैं। मतलब ABCD सीखेंगे नहीं, मतलब कॉर्पोरेट कैसे क्या है, ऑफिस कैसा होता है, ऑफिस में काम कैसा होता है, वर्क कल्चर क्या होता है, आपको एक एक चीज सीखना पड़ेगा लाइक अ चाइल्ड। सो अब ये काम कर सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद आप 2-3 साल का ब्रेक लीजिए, 2-3 साल काम कीजिए, वर्क एक्सपीरियंस को गेन कीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूअर का आप जो काम करते हैं, चाहे वो टेलीकॉलर का हो, अकाउंटेंट का हो, टैक्स कंसल्टेंट का हो, चाहे कंस्ट्रक्शन में आपका काम हो, सुपरवाइजिंग का हो, इवेंट मैनेजमेंट का हो। आप देखिए कि इस लाइन में आप काम कर, इस लाइन में आपको इंटरेस्ट है, तो उस लाइन में पर्टिकुलर डिग्री को लीजिए। सिंपली डिग्री लेना इज नॉट अ जस्टिफिकेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद जैसा मैंने बोला उसके बाद प्रोसीड कीजिए। थर्ड नंबर, ग्रेजुएशन के बाद आप कंटिन्यू जॉब। अब जॉब कीजिए, पढ़ाई लिखा हो गया, ग्रेजुएशन एक स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन है, पढ़ाई को आप ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, फुल रूप से फाइनली आप फुल रूप से फोकस कीजिए जॉब करने पर, पैसा कमाने पर। आप कंपनीज में इंटरव्यू दीजिए, अपना फुल टाइम फोकस रखिए कि मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, मेरे पास एक स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, अब मेरे को पैसा कमाना है। आप दायां बायां किसी भी चीज पे माथा मत लाइए, सिर्फ पैसा कमाने पे लगाइए, चाहे आपके होम स्टेट्स में हो, चाहे किसी दूसरे स्टेट्स में हो। जैसे आप कोलकाता में रहते थे, आप यू कैन मूव फॉर दिल्ली, बैंगलोर, पंजाब, हरियाणा, एनीवेयर वेयर यू फाइंड अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज अच्छी अच्छी कंपनी है जो ग्रेजुएशन के लेवल पे आपको अच्छा खासा रेम्युनरेशन पे करता है। दोस्तों आप कंटिन्यू जॉब में ढूंढिए, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट को हायर कर सकते हैं आप। फोर्थ नंबर, सबसे जो मोस्ट एक हॉट टॉपिक है आज का, गवर्नमेंट जॉब। ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर चुके हैं, आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कीजिए। मोस्ट ऑफ द यूथ स्पेशली सिटी लाइक कोलकाता गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर रहा है। There was a time like 10 or 15 years ago, people are not much dedicated towards government jobs in city like Kolkata, but today recent 10 to last 15 years scenario is got totally changed। आदमी को समझ में आ गया कि what a government job can play। आप प्राइवेट जॉब में करते हैं, कब आपको आपका बॉस आपको फायर कर दे, नो वन नो। इसका बेस्ट एग्जांपल हमें कोविड में मालूम पड़ गया, जहां पर बड़े से बड़े क्वालिफाइड लोग को फायर कर गया। दे आर वर्किंग इन अ गुड कंपनी विद अ गुड रेम्युनरेशन, गुड पैकेज, होल्डिंग द गुड डेजिग्नेशन,
but despite that they are not able to hold or retain their job. और जॉब सिक्योरिटी, अर्निंग सिक्योरिटी किसी नहीं चाहिए, चाहे मैं हूं कि चाहे आप। तो आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर सकते हैं, पर इसमें ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करने का अर्थ ये नहीं होता है कि 5 साल से लगे हैं, 6 साल से लगे हैं, 8 साल से लगे हैं, करेंगे तो हम सरकारी नौकरी करेंगे वरना कुछ नहीं करेंगे। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है, ऐसा डिसीजन ना ले, क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है, इसमें आपकी गलती कम, सरकार की गलती ज्यादा है। क्यों सरकार की गलती है? भैया सरकार वैकेंसी निकालेगा तब ना आपको जॉब मिलेगा। हाल हमारा यह चुका, हमें ट्विटर पे मांगना पड़ता है मोदी रोजगार दो, रोड पे आके ट्रेन चलाना पड़ता है। आर्मी की वैकेंसी को भी 4 साल कर दिया सर, सोचिए, जिसके लिए बच्चे पागल होकर मरने के लिए भी तैयार रहते। एक आर्मी में कौन जाते हैं? किसान का घर का बच्चा जाता है, मिडिल क्लास बच्चा जाता है, कोई अंबानी अडानी बड़े घर का लड़का लड़की भी आर्मी में नहीं जाता है। वो क्यों जाएगा भाई? लेकिन जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली बच्चा है उसको पता है कि मुझे आर्मी की जॉब मिल जाती तो महीने का 30,000 रुपया आएगा। अगर मैं मर भी जाऊंगा ना, मेरे परिवार को देश शहीद के नाम पे इज्जत मिलेगा और मेरे को एक लमसम फंड मिलेगा जो मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली को मिलेगा सर, और कोई नहीं। लेकिन किसी को इतना नहीं है कि अपना जान जमाने के लिए, देश प्रेम तो है ही सर, इसमें तो कोई बात नहीं, देश प्रेम। लेकिन देश प्रेम के साथ ये बहुत बड़ी बात है कि यूथ हमारा उस देश प्रेम के सामने में अपने आप को, अपनी लाइफ को, पूरा जवान लाइफ को बर्बाद करने के लिए रेडी कि मैं मर जाऊंगा मंजूर है, लेकिन उस जॉब के लिए। इसी लाखों बच्चे एक आर्मी की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं और ये लोग दिन रात दौड़ते रहते रोड पर, अपना सब कुछ पढ़ाया लिखाया सब कुछ छोड़ के, ना वो सही से एजुकेशन पर फोकस कर पाते हैं, ना सही से कोई प्राइवेट जॉब के लिए कोई स्किल्स को ग्रो करते हैं, बस आर्मी के लिए। तो आप एक सर्टेन टाइम दीजिए, सर्टेन टाइम पर फोकस कीजिए। अगर नहीं रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए और कुछ ऑर्डर ऑप्शंस को सर्च कीजिए। ये मैं आपको गवर्नमेंट जॉब के केस में बोलना चाहता हूँ। आपको मैंने 4 ऑप्शन बोल दिया। 5वां नंबर, आज का सबसे बेस्ट, कुछ स्टार्टअप कीजिए, खुद का बिजनेस। अब हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं MBA चाय वाला। ये जरूरी नहीं कि हम पढ़े लिखे हैं तो हम किसी के अंदर में नौकरी बने। इसके एग्जाम्पल मारवाड़ी गुजराती लोग हैं। मैं कोलकाता में रहता हूँ, बड़ा बाजार में देख लीजिए, एक जो मारवाड़ी बॉस है वो खुद 10 पास नहीं है, 8 पास नहीं है, 12 पास नहीं है, लेकिन जो स्टाफ को रखा वो BCom, MCom, MBA, PhD क्या वो लड़का रखा हो, उसको 20,000 25,000 रुपया सैलरी दे रहा है, उससे काम करवा रहा है। सो सर आप बिजनेस पे प्रोसीड कीजिए, कोई स्टार्टअप कीजिए। चाहे स्टार्टअप 500 का भी हो सकता है, 5,000 का भी हो सकता है, 5 लाख का भी हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ योर पॉकेट फ्रेंडली मनी। तो सो आप स्टार्टअप कर सकते हैं। स्टार्टअप ये नहीं कि मेरे को चाय ही बेचना है, जो आप छोटा मोटा रेस्टोरेंट ही खोल सकते हैं या ठेला भी ला सकते हैं। ये मत सोचिए कौन क्या बोलेगा, बॉस कोई किसी का पेट भरने के लिए नहीं आता, ज्ञान देने के लिए पूरा दुनिया पड़ा हुआ। आप देखिए आपको क्या नेसेसिटी आप किया है। मैं कुछ ऐसे बंदे को जानता हूँ जिसकी क्वालिफिकेशन 12 पास है, लेकिन उसके पास फंड था, उसने 15-20 लाख रुपया लगाया है रिसेंटली में, और उसके यहाँ पे कई सारे पोस्ट ग्रेजुएट काम कर रहे हैं जो उससे ज़्यादा नॉलेजेबल है, उससे ज़्यादा है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। तो अगर थोड़ा सा भी फंड है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड है, तो स्टार्टअप पे फोकस कीजिए। ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। 6 नंबर है कि अगर फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास में आपका कोई फैमिली बिजनेस का कोई सोर्स है तो आप उसके फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का फैमिली बिजनेस रहता है, चाहे ग्रोसरी शॉप या कुछ भी, आप उस फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप उस फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा सजेशन है। आप उसके बाद आप अगला पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप कंटेंट राइटर बन जाइए। अगर आपको लिखना अच्छा आता है तो बहुत सारे ये आर्टिकल्स लिखिए, चाहे इंग्लिश में लिखिए, चाहे हिंदी में, चाहे बांग्ला में, जिसका जो नेटिव लैंग्वेज है। तो बहुत सारे ऑनलाइन स्पेस है जहाँ पे कंटेंट राइटिंग के लिए वो लोग अच्छी खासा अमाउंट ऑफ मनी पेड करता है। वर्ड्स बस अगर आपको एक बार आर्टिकल उनको अच्छा लगा तो दे आर पेइंग गुड मनी, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, और नेक्स्ट है आपके लिए, आप किसी स्किल्स को ग्रो कीजिए, चाहे पब्लिक स्पीकिंग, चाहे एडवांस एक्सेल, चाहे टैक्स का नॉलेज, चाहे और कोई चीज़, इन चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं।